एक बच्चा जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के सीतापुरम में होता है, इस बच्चे के जन्म के समय में खुशी का माहौल नहीं, गम का माहौल था। और गांव में सारे लोग उस बच्चे को झूम करके देख रहे थे, हैरान थे, क्योंकि उस बच्चे की आंखें नहीं थी, नेत्रहीन था। और नेत्रहीन होने के कारण उसके पिता को गांव के लोगों ने कहा कि इसे जीने का कोई हक नहीं है, नहीं तो यह आपके ऊपर आने वाले समय में आपका सहारा बनने के बजाय आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप इसको अभी खत्म कर दो, इसको मार दो, नहीं तो बड़ा होकर के आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, आपको इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो बेहतर होगा कि अभी इसको खत्म कर दो, तो आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्यों इसको आगे रखना है जब ये नेत्रहीन है, देख ही नहीं सकता, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने गांव वालों की नहीं सुनी और उसकी परवरिश करते गए। फाइनेंशियली उसकी फैमिली जो थी वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, इसलिए फैमिली फाइनेंशियली इतनी ग्रोथफुल नहीं थी। इसलिए बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो उसे फार्मिंग में ले जाने के ऊपर उसके पेरेंट्स का फोकस था कि आप जो हम काम करें वही ये करें। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो फार्मिंग में नहीं था। और जैसे उसके पेरेंट्स को ये पता चला तो उसको नज़दीक के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको एडमिशन दिलवाया। अब वो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कर रहा था, लेकिन वहाँ पे बच्चे उसके प्रति हीन भावना रखते थे और वो आंखों से देख नहीं सकता था, इसलिए स्टडी कर ही नहीं सकता था, तो उसका इंटरेस्ट भी वहाँ पे नहीं बन रहा था। फिर उसके पेरेंट्स समझ चुके थे कि अब इसको जो अगर कोई इसको अच्छे से सिखा सकता है, ये कहीं पे सीख सकता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा जहाँ पे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उसे शहर में एक दिव्यांग स्कूल के अंदर भेजा गया। वहाँ पे वो बच्चा कंटिन्यूसली टॉप करता गया और उसका इंटरेस्ट भी बना, स्टडी के अंदर टॉप करता गया। लेकिन जैसे वो स्कूल से पास आउट हुआ तो इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर वो अमेरिका गया, अमेरिका में उसे एडमिशन मिलता है MIT कॉलेज के अंदर। और जैसे ही वो MIT कॉलेज से स्टडी कंप्लीट करता है तो कई कंपनीज अमेरिका में उसे कंटिन्यूसली लाखों के ऑफर्स देती है जॉब्स के लिए। लेकिन वो वहां पे जॉब नहीं करता, वो इंडिया वापस आता है और वापस आ करके दिव्यांगों के लिए एक कंपनी का निर्माण करता है। दिव्यांगों को सम्मान दिलाने के लिए, समाज में उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको एक तरीके से रियलिस्टिक तरीके से जीने के लिए, उनको जीना सिखाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसी कंपनी का निर्माण करता है। बोलेंट नाम से कंपनी स्टार्ट होती है। इस कंपनी में लाखों हजारों ऐसे दिव्यांग हैं जिनको नौकरी मिलती है, जिनको सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। और ये कंपनी बोलेंट नाम से जो स्टार्टिंग करने वाले इंसान का नाम है श्रीकांत बोला। ये श्रीकांत बोला जी ने स्टार्ट की और एवरी ईयर इनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक का है। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बहुत बार लोगों को लगता है हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है। सोच के देखिए, क्या आपकी समस्या इस इंसान से बड़ी है जिसकी दोनों आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता? जो इंसान देख नहीं सकता, नेत्रहीन होने के बावजूद एक इंसान एक कंपनी का निर्माण करता है, दिव्यांगों की मदद करता है। जिस इंसान को बचपन में ये तक कह दिया गया कि इसे जीने का हक नहीं है, आज वही इंसान हजारों लोगों को जीने का रास्ता दिखा रहा है। जिस इंसान को यह कह दिया गया कि इसको मार देना चाहिए, ये जी कर क्या करेगा, ये हमारे ऊपर बोझ बन सकता है, आज वही इंसान हजारों लोगों का बोझ दूर कर रहा है, हजारों लोगों को सहारा दे रहा है। उनका सहारा बन करके मार्केट में कंपनी लेकर के आता है। वो कंपनी लाखों लोगों की मदद कर रही है। दिव्यांग जो शारीरिक रूप से कमजोर है उनकी हेल्प करती है। सोच करके देखिए कि ऐसी कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें नहीं, जिसकी कंपनी 50 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और ये कंपनी लगातार ग्रोथफुल है, लगातार सक्सेस हो रही है। बहुत बार लोग अपने दुखों को लेकर के अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं, हमारी जिंदगी में ये दुख है, ये दुख है, ये समस्या है। सोच करके देखिए क्या आपकी समस्या इस इंसान से बड़ी है? सोच करके देखिए, एक इंसान जिसकी दोनों आंखें नहीं है, वो एक कंपनी का निर्माण करता है, वो कंपनी ग्रोथ करती है, सक्सेसफुल होता है और इतना कुछ सहने के बाद भी ये इंसान अपनी जिंदगी में हार नहीं मानता। अगर आपके अपनी जिंदगी में जो भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या है, कैसे दिखते हैं, अगर आपका खुद पे विश्वास है, आप हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो जीत निश्चित है। सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान, जब मैंने इनके बारे में रीड किया मैं खुद हैरान हो गया। एक ऐसी रियल स्टोरी जिनकी दोनों आंखें नहीं है, वो इंसान एक कंपनी को लीड कर रहा है, एक कंपनी को चला रहा है, फाउंडर है कंपनी का, और वो कंपनी आज कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, दिव्यांगों की मदद हो रही है।
तो सोच करके देखिए, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। सवाल आपकी हिम्मत, आपके जज्बे का है। अगर आप समस्या को समस्या तब समझते हैं तो आपकी समस्या कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए समस्या को समस्या ना समझ करके चुनौती और चैलेंज समझिए, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी। आई होप सो कि आप समझ पायो, अंडरस्टैंड कर पायो। जिंदगी में कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। समस्या को समस्या समझने वाला इंसान जब समस्या को समस्या समझता है, तभी वो समस्या समस्या नजर आती है। समझने की कोशिश कीजिए, इंसान अपनी जिंदगी में समस्या को समस्या समझता है, इसलिए समस्या बड़ी है। जिस दिन समस्या को समस्या समझना बंद कर दिया, उस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी समस्या को समस्या मत समझिए। अपनी जिंदगी में दुखों को लेकर रोते मत रहिए। दुख हर इंसान ने देखे, क्या इस इंसान से दुख ज्यादा है? जिस इंसान को बचपन में मार दिया जाने तक का कहा गया था, जिसको मार दिया जाना था, आज वो इंसान लोगों की मदद कर रहा है। आज वो इंसान एक कंपनी चला रहा है। आज वो एक इंसान न जाने कितने लोगों को जॉब्स दे रहा है। सोच करके देखिए, अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप क्यों रुके हुए हो अपनी जिंदगी के अंदर, उसके ऊपर काम कीजिए। आज सोच करके देखना, खुद से पूछना, आप क्यों रुके हुए हो, आपको क्या करना है, क्या कर रहे हो। सवाल आपके क्या करने का और क्या कर रहे हो इसके बीच का है। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर पायो। अपनी जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए हिम्मत, जज्बा और विश्वास के ऊपर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक नेत्रहीन इंसान अपनी जिंदगी में कंपनी का निर्माण कर सकता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सो चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी पावरफुल, लर्निंगफुल, फैक्टफुल वीडियोस कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूं। चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।